गीता से जुड़ी कई रोचक और अनोखी बातें। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ गीता है। गीता से जुड़ा यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो उसका जवाब आपको यही मिलेगा। इसे पढ़ने के बाद आप गीता के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इन चारों वेद का सार गीता में है। यही कारण है कि गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ माना गया है। माना जाता है कि गीता को स्पर्श करने के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया था और श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के नाम से ही इसे जाना जाता है। भले ही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने संपूर्ण जगत को यह ज्ञान दिया था। भागवत गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी। हम में से बहुत लोग गीता के बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि ये एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन गीता से जुड़ी कई बातें या रहस्य नहीं जानते हैं। तो चलिए आपको गीता से जुड़ी छोटी बड़ी बातें बताएं। गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और इसमें करीब 700 श्लोक हैं। भागवत गीता महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा भी है। गीता में वेदों का निचोड़ है। श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के अलावा गीता किसने सुनी? गीता को अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मुख से संजय ने सुना था और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को किस दिन और कितने मिनट दिया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। कलयुग के प्रारंभ होने के 30 वर्ष पहले इस ज्ञान को दिया गया था और संभवत उस दिन रविवार था। कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। प्रथम दिन का उपदेश प्रातः 8 से 9 बजे के बीच हुआ था। गीता में क्या खास है? गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म से जुड़ी कई ऐसे बातें बताई गई हैं जो मनुष्य के लिए हर युग में महत्वपूर्ण है। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेशवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, प्रारब्ध, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। गीता का मुख्य ज्ञान श्रेष्ठ मानव बनना, ईश्वर को समझना और मोक्ष की प्राप्ति है। गीता कब लिखा गया? श्रीमद् भागवत गीता आज से लगभग 5070 साल पहले लिखी गई थी। महाभारत के किस अध्याय में गीता है? महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता आती है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश श्री कृष्ण को दे रहे थे तब समय रुक गया था। गीता का संकलन किसने किया था? गीता का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया था। गीता की उत्पत्ति क्यों हुई? गीता की उत्पत्ति कौरव और पांडवों के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। अर्जुन विशेषकर पितामह भीष्म से युद्ध करते समय मोह से घिर गए थे और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देकर धर्म का पालन करने के लिए कहा था, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था। गीता का नाम गीता ही क्यों पड़ा? गीता का अर्थ है गीत। गीता शब्द का अर्थ है गीत और भगवत शब्द का अर्थ है भगवान। अक्सर भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। यह भगवान का गीत है, इसलिए गीता का नाम गीता ही पड़ा। भगवत गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क मरता है
तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। इस आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी है। गीता में कितने योग है? गीता में योग शब्द को अनेक अर्थ में प्रयोग किया गया है, परंतु मुख्य रूप से गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग, इन 3 योग मार्गों का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। गीता का पाठ कैसे करना चाहिए? गीता का 10वां अध्याय कर्म की प्रधानता को इस भांति बताता है कि हर जातक को इसका अध्ययन करना चाहिए। कुंडली में लग्नेश 8 से 12 भाव तक सभी ग्रह होने पर 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 12वां अध्याय भाव 5 व 9 तथा चंद्रमा प्रभावित होने पर उपयोगी है। भागवत कथा कितने दिन का होता है? 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा के साथ शुरू होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इन्हें शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।